जय हिंद साथियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वोकैब सेक्शन। वोकैब सेक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग वर्ब। क्या होता है स्ट्रॉन्ग वर्ब, पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है स्ट्रॉन्ग वर्ब मतलब मजबूत वर्ब। हाँ, कुछ ना कुछ तो दम है, ठीक है ना। आ जाइएगा। अब स्ट्रॉन्ग वर्ब का मतलब होता है, जैसे कि पहली फॉर्म यहाँ लिखी है अबाइड, इसका सेकेंड फॉर्म कुछ बदला होगा, थर्ड फॉर्म फिर से बदला होगा, चौथा फॉर्म फिर से चेंज, और पांचवी फॉर्म फिर से चेंज, मतलब पांचों की पांचों फॉर्म अलग। उसे ही बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब। बुक्स में ज्यादा नहीं है, थोड़ी है, एक बार पढ़ लीजिए, टेंशन खत्म। बहुत आसान है, परेशान मत होइए, ठीक है ना। अब जैसे कि हमारा पहला वर्ड लिखा है अबाइड। क्या लिखा है? अबाइड। सबसे पहले हमें सीखना है वर्ड का उच्चारण करना। ये आ गया, इंग्लिश आसान हो गई। नहीं आया तो भाई समय ज्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। पहला वर्ड मैंने लिखा है अबाइड, इसको पढ़ना है 3 बार। अबाइड, अबाइड, अबाइड। पढ़ लेना 3 बार। अबाइड, अबाइड, अबाइड। जोर से बोलना है, फोन नहीं नहीं देखना है। फोन देखने के बाद तुरंत बोलिए, उसी समय याद हो जाएगा। दूसरा वर्ड होता है आपका अराइज। क्या होता है? अराइज। फिर से बोलिए, अराइज, अराइज, अराइज। बोलना है बस, आ जाएगा, बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। एंड तीसरा वर्ड है आपका अवेक। क्या है? अवेक, 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 अवेक। 3 बार। अबाइड, अराइज, अवेक। 3 वर्ड हो गए। अभी और अगला वर्ड है आपका बीट। क्या है? बीट, बीट, बीट। 3 बार हर वर्ड को बोलना है। पांचवा वर्ड आपका आता है बिकम। क्या आता है मेरे दोस्त? बिकम, ठीक है ना। बिकम, बिकम, बिकम। छोटे बच्चों के साथ भी आप बोलिए, उनको भी दिखाइए कि ताकि वर्ड्स बोलना सीखें, ठीक है ना। अब यहां पर इनको पहले याद कर लेंगे, फिर हम इन वर्ड्स को फॉर्मेट करना सीखेंगे, ठीक है। अबाइड, अराइज, अवेक, बीट, बिकम। ऐसे जोड़ा बना लो, ऐसे ज्यादा आसान हो जाएगा। अबाइड, अराइज, अवेक, बीट, बिकम। फिर से बोलिए, अबाइड, अराइज, अवेक, बीट, बिकम। 5 वर्ड याद हो गए, अभी ये फटाफट बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब इतना तैयार हो गया, अब ये घर पे बाद में आराम से नोटबुक में उतार लेना, ठीक है ना। अब इसका सेकेंड फॉर्म बनाते हैं। यहाँ लिखा अबाइड, अबाइड का सेकेंड फॉर्म बनना है, जहां ये लिखा ना बीच वाला आई, इसको बनाना है ओ। ए बी ओ डी ई। अबोर्ड। क्या हो जाएगा? अबोर्ड। अबाइड, अबोर्ड। पढ़ना है 2 बार। अबोर्ड, अबोर्ड, अबोर्ड। हर बार 3 बार पढ़िए कम से कम, ताकि आसान हो जाए, ठीक है ना। अबोर्ड। अब इसका तीसरा फॉर्म भी बनेगा क्या? अबोर्ड। अबाइड, अबोर्ड, अबोर्ड। फोर्थ फॉर्म बनाना है, ठीक है ना। फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए जो ये पहला फॉर्म होता है ना, अगर इसमें लास्ट में क्या लिखा, ई को हटा दो, उसमें लगा दो आईएनजी, तो यहां लिखेंगे अ ब डी। डी ई हट के क्या हो जाएगा? आईएनजी। अबाइडिंग, अबाइडिंग, अबाइडिंग। अब लास्ट में यहां क्या लिखा, पहले फिर से देखिए, यहां पर पहला फॉर्म क्या लिखा है? अबाइड। तो अबाइड में अगर अंत में ई है तो इसमें लगाना है केवल एस, पांचवा फॉर्म बन जाएगा अबाइड्स। क्या हो जाएगा? अबाइड्स। देखिए कितना आसान है। एक बार याद हो गया। इसके कितने बने हम लोगों ने? 5, 4, मतलब एक मारा, 4 और बन गए, ठीक है ना। तो एक गुड़े चार, मतलब एक से बनेंगे 5 आपके, ठीक है ना। अबाइड, अबोर्ड, अबोर्ड, अबाइडिंग, अबाइड्स। अभी बोलना सीखना है, हिंदी लास्ट में बता देंगे, हिंदी का टेंशन मत लीजिए, हिंदी बहुत आसान है। पहले वर्ड पढ़ना सीखो बस, ठीक है ना, घबराइए मत। अगला लिखा अराइज। क्या लिखा है? इसको पढ़ लेना। अबाइड, अबोर्ड, अबोर्ड, अबाइडिंग, अबाइड्स। अगला वर्ड अराइज, जहां आई है उसको क्या बनेंगे? ओ। अराइज का होता है अरोज। अराइज, अरोज, अरोज, अरोज। इसका थर्ड फॉर्म बनेगा अराइजन। अराइजन क्या बनता है इसका? अराइजन। अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजन, अराइजन। अब इसको बनाएंगे अराइजिंग। अराइजिंग। अराइज का क्या बनेगा? चौथा फॉर्म अराइजिंग। फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? ARISES। अराइजेस। क्या पढ़ेंगे उसको? अराइजेस, अराइजेस, अराइजेस। जो थोड़ा वर्ड टफ है उनको 2-4 बार पढ़ो, ताकि बोलना आ जाए। बोलना आ गया तो बहुत आसान है। अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग, अराइजेस। पढ़ना भी है, ठीक है ना। अगला वर्ड क्या लिखा? अवेक। क्या लिखा है? अवेक। अवेक का सेकेंड फॉर्म होता है, ए को बनाओ ओ, अवोक।
क्या होगा? अवोक। इसका थर्ड फॉर्म होगा, इसको बोले अवोक, अवोक, अवोक। इसका वर्ड हो जाएगा अगला अवेकन, अराइजन, उसके बाद अवेकन। अवेक का थर्ड फॉर्म अवेकन, अवेकन, अवेकन। बहुत अच्छे। अब आते हैं यहाँ पर आईएनजी फॉर्म बनाते हैं। अवे के, ई हटा के क्या लगाएंगे? अवेकिंग। क्या हो जाएगा? अवेकिंग, अवेकिंग, अवेकिंग। ये आसान है। इसका बनाते हैं फिफ्थ फॉर्म अवेक्स। क्या हो जाएगा? अवेक्स। फिफ्थ फॉर्म आसान होती है, फोर्थ फॉर्म भी आसान होती है, बस सेकेंड और थर्ड फॉर्म थोड़ा सा टफ होता है, धीरे धीरे आ जाएगा, परेशान मत कीजिए। बीट, बीट का सेकेंड फॉर्म भी होता है बीट, बीट। इसका थर्ड फॉर्म होता है बीटन, बीटन। ये बोलना आसान है बीटन। इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा बीटिंग। बहुत अच्छे। बीटिंग का थर्ड फॉर्म फिफ्थ फॉर्म होगा बीट्स। ये आसान है। बीट, बीट, बीटन, बीटिंग, बीट्स। हो गया? बहुत अच्छा। अगला यहां लिखा है बिकम। बिकम का सेकंड फॉर्म होता है बिकेम, बिकेम। इसका थर्ड फॉर्म बनाइए, यही वाला हो जाएगा बिकम। देखिए, बिकम, बिकेम, बिकम, बिकम, बिकेम, बिकम। उसके बाद इसका अगला वर्ड आएगा बिकमिंग। देखिए अंत में ई दिख रहा है, ई हटा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, ध्यान रखिए ना। बिकमिंग, बिकमिंग के बाद अगला वर्ड आता है बिकम्स। बस ये इतने वर्ड हो गए। देखिए हमने कितने तो पहले स्टार्ट हुए, किलो 5, 5 से बनाए कितने? 15। अगर आपको 15 वर्ड्स आ रहे हैं एक क्लास के अंदर, बहुत है भाई। इतना पढ़ना आ गया, इनफ है, ठीक है ना। आ जाइए फिर से पढ़िए इनको। अबाइड, अबोर्ड, अबोर्ड, अबाइडिंग, अबाइड्स। ऐसे पढ़ना, एक बार में 5 आना चाहिए लास्ट में, ठीक है ना। फिर से पढ़िए। अबाइड, अबोर्ड, अबोर्ड, अबाइडिंग, अबाइड्स। अगला वर्ड क्या लिखा? अराइज, अराइज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग, अराइजेस। फिर से बोलिए। अराइज, अरोज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग, अराइजेस। अगला वर्ड क्या है? अवेक, अवेक, अवोक, अवेकन, अवेकिंग, अवेक्स। बीट, बीट, बीटन, बीटिंग, बीट्स। आ रहा है ना। बिकम, बिकेम, बिकम, बिकमिंग, बिकम्स। क्लियर हो गया? इतने वर्ड्स पढ़ना आ गया, ठीक है ना। अब इनका थोड़ा सा हिंदी जान लेते हैं। जैसे कि पहला वर्ड आपका है क्या? अबाइड। अबाइड मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, यानी टिके रहना, ठीक है ना, काफी समय से। तो आप मेरे हिसाब से यहां लिख सकते हैं रहना, ठीक है ना। अराइज, अराइज का मतलब समझते हैं। जैसे अराइज का मतलब होता है कि दिखाई देना या फिर उगना। जैसे सूरज आपका क्या उगता है या निकलता है, जो भी आप समझ लीजिए वही, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं अराइज का दिखना या फिर उगना, ठीक है ना। तो यहां लिखते हैं दिखना, ठीक है। अवेक, सुबह सुबह आप लोग उठते हैं ना चारपाई पर से, उसको क्या बोलते हैं? जागना। क्या बोलते हैं? जागना। तो यहां लिखेंगे जागना। बहुत अच्छे। बीट, बीट का मतलब तो सब कोई जानता है, पापा तो कम पीटते हैं, टीचर तो आजकल बहुत पीटते हैं। बीट मतलब क्या होता है? पीटना, पीटना। हम भी पीटते हैं लेकिन कम पीट पाते हैं, क्या करें। बिकम, बिकम मतलब होता है होना या बनना। जो भी आप बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, तो बिकम का लिख सकते हैं यहाँ पर क्या? बनना। समझ में आ गया? ठीक है। आज के लिए आपका इतना होमवर्क है। इसको अब एक बार पढ़ लिया है, देख लिया पूरा। अब इसको आराम से नोटबुक पे लिखिए, ठीक है ना। लिखने के बाद एक दो बार बाद में सुबह या शाम में फिर पढ़ लेना, वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है ना। लास्ट में आपके लिए एक थोड़ा सा मोटिवेशन है। यहाँ जैसे लिखते हैं डायमंड कट्स डायमंड, इसको बोलते हैं फ्रेज इडियम, ठीक है ना। ये हर एक क्लास में क्या कहते हैं वोकैब्स के मैं पढ़ाता चलूंगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है ना। क्या लिखा है? डायमंड कट्स डायमंड। बोलिए, डायमंड कट्स डायमंड। समझ में आया? नहीं बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। ये बोलिए, डायमंड कट्स डायमंड। लोहे को लोहा काटता है, पढ़ने वाले को पढ़ने वाला ही हरा सकता है, बाकी कोई दूसरा नहीं हरा पाएगा। इसलिए सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।